मेरा नाम राकेश चंद्रा है और आस्था सेवा संस्थान जो एक स्वयंसेवी संगठन है उसका मैं वॉलंटी जो है अवैतनिक सदस्य सचिव हूँ। और आस्था सेवा संस्थान वर्ष 2001 में पंजीकृत संस्थान है जो उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन और उद्यमता, इस पर बहुत प्रकार के कार्यक्रम करती चली आ रही है। आस्था सेवा संस्थान ने 2001 से लेकर के और अभी 2024 दिसंबर 24 तक लगभग 6 जनपदों की 23 विकास खंडों में और 7 नगर निगम क्षेत्रों में काम किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारा विभागों के साथ, माने सरकारी तंत्र के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सरकारी विभागों के साथ ही काम किया है और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। इम्प्लीमेंटेशन का काम हमने किया है और उसमें मुख्य रूप से हमारा जो मैं पहले कहता चला जा रहा था कि स्वास्थ्य पर, जैसे मदर एन जो स्कीम का भारत सरकार की प्रजनन में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था, उसको हमने थैलीसैंड ब्लॉक की और चौथान पट्टी क्षेत्र से शुरुआत की थी। उत्तराखंड का दूर दराज का जो क्षेत्र है उसको चौथान पट्टी कहते हैं। वो 72 गाँव का एक बिल्कुल प्लेट जैसा है और वहाँ पर से हमने ये कार्यक्रम किया। फिर उन्हीं गाँव के बीच में हमने फिर नाबार्ड का एक स्वयंसहायता समूह का कार्यक्रम किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 और 2003 की। और उसके बाद फिर हमारा एक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट आया था और उसको डिज़ाइन किया गया था जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के द्वारा। उसका एक विंग है RDI, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो उनके साथ हमने उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक में इस प्रोजेक्ट को किया था। तो 7,535 किशोर किशोरियों के साथ, एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ हमने वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम किया था। उनके कैरियर काउंसलिंग के बारे में उसमें चर्चा थी, प्रजनन अंगों से संबंधित जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके से उनका क्षमता वर्धन के लिए कार्यक्रम किया। और वो बड़ा अच्छा उस प्रोजेक्ट से वहाँ की किशोर किशोरियों को स्ट्रेंथनिंग हुआ और उनका क्या कहते हैं उसको, ये कह सकते हैं उसका कि क्षमता वर्धन हुआ था। ये सब चीज़ काम किए। इसी कड़ी में फिर हमने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के साथ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था मदर इंडिया स्कीम हरिद्वार जनपद की और भगवानपुर ब्लॉक में इस कार्यक्रम को किया था। फिर हमारा जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के साथ जो उनका रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनके साथ एक किशोरी उत्थान कार्यक्रम चला। वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने उसको फाइनेंस किया हुआ था वित्त सहयोग उसका WFP की तरफ से था। और वो हमने देवाल, चमोली गढ़वाल के देवाल ब्लॉक में काम किया था। 24 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे पास उस प्रोग्राम के तहत थे और करीब 1.5-2 साल का वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमने हर आंगनबाड़ी क्षेत्र से 20 किशोरियों को अपने साथ लिया हुआ था। कुल 480 किशोरियों को हमने वहाँ पे क्षमता वर्धन का काम किया था। और मुझे खुशी है कि उसमें बहुत सारी किशोरियाँ आज बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो वो भी उनको एक समाज के मुख्य पटल पे लाने में उस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं बीच में रोकता हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बढ़ा लीजिए। आपका रुझान कैसे हुआ कि मुझे अपने इन संस्थाओं के माध्यम से ही काम करना चाहिए, जबकि आप पढ़े लिखे हैं, वेल ग्रेजुएट हैं, सारी चीज़ें हैं, आप कुछ और नौकरी भी कर सकते थे, कुछ और काम धंधा भी कर सकते थे। ये विचार कैसे आपको आया कि मुझे उत्तराखंड के अंदर ही फोकस करना है? जी भट्ट साहब, आपने ये सही बात रखी। मेरा बचपन से ही क्या बोल सकते हैं कि बचपन से ही जब मैं गांव में था, मेरे पिताजी काम करते थे, हम लोग गांव में रहते थे। तो जब कभी हम हेल्थ गाँव छाया, खेती बाड़ी करता छाया, तो वह हम बड़े भी हमारे परिवार में बड़े भी जो अगर कोई गरीब गुब का हमारे परिवार बैठे आके हम तो खेती खलिहान में मदद करूँ चाहे तो उनको मदद करूँ, ये सब चीज़ करूँ, मेरा व्यवहार में आगे चाहे। तो मुझे लगता कि जो सामाजिक ताना बाना में जो सामाजिकरण चाहिए वह बटे मेरे अंदर इस तरीके की भावना बढ़ गई चाहिए। और वे के बाद फिर मैं जॉब दिखाया, मैं लखनऊ गऊँ और लखनऊ में फिर मेरा अच्छा रुझान आया, मेरी अच्छी किस्मत रहा कि मैं एक अमेरिकन इंडिया प्रोजेक्ट में सिप्सा एक बोल दिया स्टेट इनोवेशन इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एजेंसी, सिप्सा प्रोजेक्ट से मेरे को जुड़ने का मिला। और सिप्सा प्रोजेक्ट जो है वो मतलब जो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता था
और मेरा ये सौभाग्य मान सकते थे कि मैं और एनजीओ सेक्टर वो क्या होता है उस तरीके से मैं जुड़ने का मेरे को एक रास्ता बन गया। मतलब बेसिक चीज़ें सीखने का आपको एक मौका मिला। जी, मौका मिला। उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट जो है यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में भी काम कर चुका था, स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश तब उत्तराखंड के साथ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था, तो उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति में भी मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन बड़ा जो काम करने का बड़ा फलक जो मेरे को मिला वो विनोबा भावे इंस्टीट्यूट में, जिसमें मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम देखने को मेरे को मौका मिला। और तो वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने काम किया 1995 से लेकर के, और 2000 तक मैंने विधिवत वहाँ पे काम किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो कार्यक्रम था, 15 ब्लॉकों का शाहजहाँपुर का वो कार्यक्रम था, जिसमें सीबीडी प्रोजेक्ट उसका कार्यक्रम का नाम था। और उसी के साथ जिला दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आया था, माने TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसमें कि गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान हाउ टू हैंडल द डिलीवरी, और जो दाई होती है परंपरा, जो हमारी पुरानी माताएं होती थी जिनको कि बच्चे प्रजनन का अनुभव था। जी 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 जी। तो वो प्रोजेक्ट मुझे जमीनी रूप में उतारने पे मुझे वो मौका मिला। पूरी 476 लोगों की टीम थी जिसका मैं टीम लीडर था। तो वहाँ से मुझे मेरे अंदर भी अपने खुद का एक विकास हुआ कि टीम मैनेज कैसे की जाती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है, फाइनेंशियल ब्रेकअप कैसे बनाए जाते हैं, पूरा इस तरीके का कार्यक्रम। और 476 स्टाफ जो है मेरे अधीन काम करता था, छोटे कार्यकर्ता से लेकर का डॉक्टर तक। तो वहाँ से मेरे को एक पूरा सा एक विजन मिला, और उस प्रोजेक्ट को करते 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 और मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि हाँ, मैं भी एक स्वयंसेवी संस्था का गठन कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद चूंकि मैं बड़े उसमें काम करने लगा था, तो वहाँ से मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी जुड़े, उत्तराखंड से साथी जुड़े। और उत्तराखंड में उस समय उत्तराखंड बनाओ आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ से एक बन के निकला, उधर उत्तराखंड बना, और उधर से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो गया, और आस्था सेवा संस्थान इसको नाम दिया गया सबके उससे। और फिर वहाँ से ये बीड़ा शुरू हुआ, और जैसे ही उत्तराखंड बन करके तैयार हुआ, उधर हमारा ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट लेकर के जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज के साथ पाया। वो थैलीसैंड में हमने उसको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। थैलीसैंड में जाने का ये था कि वो पहला प्रोजेक्ट इस तरीके का मदर एनजीओ स्कीम के CMO साहब ने ये कहा था कि भाई थैलीसैंड क्षेत्र में खसरास है, जरूरत है हाँ। उसके कारण बहुत इस तरीके की दिक्कतें आती थी। तो वहाँ 6 बच्चों की मौत हुई थी। तो उन्होंने कहा अगर इस प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरिया, आपका बुंगीतार एरिया है, चौथान पट्टी एरिया, वहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर ठीक है, वो एक चैलेंज किया, और वहाँ पे विधिवत तरीके से किया। तब उसके बाद ये भी है कि उस समय फिर उसी क्षेत्र में वहाँ के जो स्थानीय विधायक होते थे, माननीय विधायक जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, फिर उनके साथ भी तारतम्य बना किस तरीके से कम्युनिटी पे काम करना है, कम्युनिटी लेवल पे काम करने में वहाँ पर भी एक बीड़ा उठाया गया। और वो एक मेरा सामाजिक जीवन का और स्वैच्छिक जगत का और इम्प्लीमेंटेशन जगत का, मेरा खुद का संस्था का अपने क्षेत्र में काम करने का पहला अनुभव था। और फिर ये जमीनी अनुभव से देखते हुए फिर हम अन्य और प्रोजेक्ट किए। फिर हमको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उड़ान परियोजना हरिद्वार में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। फिर अर्श उड़ान प्रोजेक्ट एक बीरोखाल और दुगड्डा में हमने इम्प्लीमेंट किया। और फिर इसी के क्रम में फिर एक बड़ा प्रोग्राम PPP मोड पे हमको हल्द्वानी शहर में अर्बन हेल्थ सेंटर देखने का मौका मिला। तो 3 अर्बन हेल्थ सेंटर थे। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि जो PPP मोड पे आपको वो चीज़ें मिल रही, तो स्वाभाविक आने वाली संभावनाएं भी काफ़ी अच्छी हैं। जी साहब। बड़ा लीजिए, मैं बीच में रोक तो फिर एक बार पूछ रहा हूँ कि जहाँ खेत परिवार में वो चीज़ें अनुभव से, सहयोग से आपको मिला, आपको एक व्यापक क्षेत्र भी मिला, तो आने वाले समय में कैसा आप उत्तराखंड का विकास, विस्तार या सुधार किस रूप में देखते हैं और किस रूप में आप करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। अब जैसे मैंने कहा कि हम 6 डिस्ट्रिक्ट के 23 विकास खंडों में हमको काम करने का मौका मिला, तो छोटी बड़ी सब चीज़ें हम ग्रामीण स्तर पे देखते हैं। हम पंचायती राज की ट्रेनिंग किए, हमने आपदा प्रबंधनों की ट्रेनिंगें कराई हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है, और पहाड़ में खासतौर से पौड़ी गढ़वाल में हम NHM के साथ डिस्ट्रिक्ट आशा रिसोर्स सेंटर का ये पूरा प्रोजेक्ट पूरे पौड़ी गढ़वाल
में हमने 2008 से लेकर के 2017 तक इम्प्लीमेंट किया डिस्ट्रिक्ट आशा योजना, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के साथ, सीएमओ पौड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक हेल्थ सिस्टम के रूप में काम के साथ काम करती थी। मुझे आज भी फक्र होता है कि वो 75 लोगों का पूरा जो स्टाफ था वो आज गवर्नमेंट में चला गया और गवर्नमेंट के साथ उस मतलब जो है सरकारी तंत्र में उनको नौकरियां मिल गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आस्था सेवा संस्थान को ऐसा लगता है कि आस्था का बोया हुआ पौधा आज एक वृक्ष के रूप और में उनको सबको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ मौका मिल गया। तो ये तो अपने आप में ये तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और 75 परिवारों को एस्टेब्लिश करना अपना आप में बहुत ही महान उपलब्धि है। आने वाले समय में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से विदेशी उस तरीके से आपको कुछ सहयोग मिले या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, थोड़ा उस पर भी विस्तार से बताइए। जरूर भट्ट, फिर उसके बाद जो है ये हाँ इसी को देखते हुए हमने कहा कि जब अब संस्था की नेटवर्क अच्छी हो गई है, मतलब जो है समन्वय अच्छा हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग काम करने लगे हैं, तो मुझे लगा कि जो FCRA होता है उसके तहत बड़े स्तर के प्रोजेक्ट, ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सके और यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के एक बड़े प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सके। उसके लिए हमने FCRA में भी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया, ATG में भी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया। अभी अनलकी कह सकते हैं कि संस्था को FCRA के तहत कोई प्रोजेक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ हम उम्मीद बांधते हैं कि आगे आने वाले समय में हम इस दिशा में काम करेंगे। नहीं, मेरा भी अभिप्राय कहने का यही है कि संस्थाएं तो बहुत सारी उत्तराखंड के अंदर, जितने एक कहावत है कि जब ढूंढने चाहिए संस्था चिन्ह, लेकिन आप एक्चुअल में कर रहे हैं तो आप उसके हकदार हैं। तो आने वाले समय में आपके जो सहयोगी हैं, विभागीय अधिकारी हैं और जिनके लिए पैरेलल टू गवर्नमेंट आप वर्क कर रहे हैं उनके सहयोगी संस्था के रूप में, तो क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको इसमें सहयोग करेंगे? हाँ, मतलब जो है हमने फिर रजिस्ट्रेशन भी FCRA में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में FCRA में आस्था सेवा संस्थान को पंजीकृत भी किया गया था। 2018 से 2023 तक ये रजिस्ट्रेशन भी रहा और इस बीच हमको कोई कार्यक्रम नहीं लगा। दोबारा हमने फिर फाइल प्रोसीड की है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसकी पूरी जो प्राइमरी लेवल की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जांचें होती हैं फौरी तौर पर वो सब कर दी गई है विभागों के द्वारा। तो आई होप कि हम उसको दोबारा अवेयर कर सकते हैं और दोबारा स्तर पे नए स्तर पे फिर नए जोश के साथ उसको अप्लाई करेंगे अन्य नेटवर्क को यूज करते हुए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट, हाँ जो आपने कहा कि जैसे कि पहाड़ों में, तो मुझे लगता है कि जैसे पलायन है, रिवर्स पलायन के लिए हम क्या हों, लोग पहाड़ों के प्रति थोड़ा वो करें। हमारी जो डेमोग्राफी है वो बदल जा रही है। मैं सिर्फ एक पौड़ी का उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि पहले 8 विधानसभा क्षेत्र होते थे, अब वो 6 में तब्दील हो गए हैं। तो कैसे सरकारें भी कह रही हैं, माननीय प्रतिनिधि भी कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि हमारा गांव हमारा वोट, तो मेरा गांव मेरा वोट। इस दिशा में भी लोग बढ़ें, उनको जागरूक करने के लिए। तो हमारा संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा जल जंगीन जमीन पहाड़ की सुरक्षित कैसे हो, संरक्षित कैसे हो, इस दिशा में हम सब लोगों को, युवा पीढ़ी को सोचने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। मैंने इस दिशा में बहुत सारे जगहों पे, मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मैंने भी खुद इस तरीके के वीडियो क्लिपिंग बनाई थी कि माइग्रेशन कितना हो रहा है। जैसे कह सकते हैं कि अभी जैसे थैलीसैंड का मैं उदाहरण दूँ, लास्ट ईयर हमने पंचायत राज की वहाँ पर ट्रेनिंग दी, तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि थैलीसैंड पौड़ी में अभी एक आइडियल ब्लॉक कहा जा सकता है कि पलायन भी कम हुआ है, खेत खलियान भी चल रहे हैं, है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ भी हो रहा है। तो अन्य ब्लॉकों को वहाँ से एक सीखनी चाहिए। जो माइग्रेशन हो रहा है वो हमारे पहाड़ के लिए ठीक नहीं हो रहा है। खेत खलियान ठीक है कि जंगली जानवर आ रहे होंगे, ये सब चीज़ हो रहे होंगे, पर उसका सरकार के स्तर पे और समुदाय के स्तर पे, सबके स्तर पे इसमें समाधान निकालना चाहिए। और हमको खेत खलियान, खेती बाड़ी, वो हमारी अर्थव्यवस्था है। पुरानी अर्थव्यवस्था हमारी कितनी अच्छी थी, कितनी मजबूत थी। तो इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। क्या कहते हैं, युवा नशा बहुत फैल रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ड्रग एडिक्स और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्वरोजगार कैसे हो, रोजगारों का सृजन कैसे हो, उस पर काम करने की जरूरत है। बड़ा लीजिए, बीच में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहाड़ के लिए मेन स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मेन चीज़ें हैं, रोजगार, यही कारण है कि लोग अधिकतर यहाँ से बाहर जाते हैं। तो आप सबका प्रयास भी उसी दिशा की तरफ है। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला और आपका सोच भी इन धरातल स्तर पे है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको हासिल हो और हमारा उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य
और राष्ट्र में भी एक अपनी अलग पहचान बनाएं। और यही मेरी शुभकामना आपके लिए कि आप निरंतर अपने समाज के लिए समर्पित रहें। मैं योगेश भट्ट, कोटद्वार से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.